जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी का? उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मैथ के एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हमारा यह वीडियो जो है हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट किस पर भैया? x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 2 पर। कहने का मतलब यह है कि यह जो x की वैल्यू दी गई है, ठीक है, करना क्या है, x की जगह पर मान रख करके कैलकुलेट करके आंसर निकाल देना है, यही पूछा है। ठीक है, आइए निकालते हैं करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि पहला जो विकल्प दिया है उसमें कह रहा है कि x बराबर भैया 0 रखो। तो x बराबर 0 रख करके क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो क्या है पॉलिनोमियल हमारा जी, px बराबर यानी पॉलिनोमियल इन x में क्या दिया गया है, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए x बराबर 0 रख करके हम लोग आंसर निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। चलिए रखते हैं। ये हो गया 5 गुण है, x की जगह पर 0 रखना है, 0 रख दिया हमने, माइनस लगा दिया 4 और x स्क्वायर के बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा लिख दिया हमने। ठीक है, x की जगह पर 0 रखना है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस में 3। ये कैलकुलेट करते हैं भैया, 5 के गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का वर्ग करें तो भी 0 हो जाएगा, 0 का गुणा -4 में करेंगे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में 3। फाइनली हमें आंसर मिल गया क्या, 3। अरे 0 को जोड़िया घटाए कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर मिल गया 3। यानी फर्स्ट विकल्प में जो है 0 रख करके वैल्यू निकालने के लिए कहता हमने निकाल दिया, क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, x बराबर x बराबर -1 रख करके उस पॉलिनोमियल में वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ओहो में तो भैया अब क्या करना है, 5x - 4x स्क्वायर में अब वैल्यू रखना है कितना, x बराबर -1 रखना है। ठीक है, तो 0 को मिटाते हैं और रखेंगे कितना, -1। आइए रखते हैं, x की जगह पर -1 रखना है तो रखते हैं। 5 और x के बीच में गुणा है तो गुणा रख दिया, x की जगह पर -1 रखेंगे, -1 हो गया, ये माइनस रहने देंगे। ठीक है, सॉरी 4 है तो 4 उतार दिया हमने। ठीक है, 4 और x स्क्वायर के बीच में गुणा रहता है। ठीक है, गुणा लगा दिया, x आ गया ना, तो x की जगह पर -1 रखेंगे, -1 रख दिया, उसका वर्ग है, वर्ग कर दिया, प्लस है तो +3। आइए कैलकुलेट करते हैं भैया। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस लुप्त रहता है, छिपा रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस हो गया, 5 1 जा 5 हो गया। ठीक है, माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है। देखिए कैसे, अरे भाई माइनस को माइनस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा। ठीक है, वही तो हुआ है, वहाँ पर वर्ग हो जाएगा। देखिए तो -1 का वर्ग करने का मतलब है -1 गुणे -1 करना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 जा 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, माइनस का वर्ग हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का गुणा, देखिए ध्यान से देखिए, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और 4 1 जा क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, और जो चूंकि माइनस का वर्ग किया तो प्लस हो गया, तो प्लस का गुणा माइनस हो गया तो माइनस हो गया। ठीक है, और ये +3 उतार लिया हमने। आइए अब देखिए जोड़ते हैं। दोनों एक जैसे चिन्ह वाले हैं तो इनको पहले जोड़ लेते हैं, तो 5 4 9 हो गया, -9, ये +3 उतार दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, तो देख रहे हैं माइनस में बड़ा है तो माइनस बचेगा। ठीक है, तो 9 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा भैया, 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग x बराबर 2 रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए x बराबर क्या रखना है, हमें 2 रखना है। ठीक है, आइए x बराबर 2 रखते हैं, 5 और x के बीच गुणा है, गुणा ले लिया, x की जगह पर 2 रखना है, 2 रख रहे हैं, माइनस है उतार लिया, 4 है उतार लिया, x स्क्वायर और 4 के बीच में गुणा है, गुणा ले लिया, x की जगह पर 2 रखना है, 2 ले लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस में फिर जाइए कैलकुलेट करते हैं। 5 2 10 हो गया, 5 2 10 होता है ना,
2 का वर्ग करेंगे 4, अब 4 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। और इसके साथ प्लस चिन्ह है, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। विस्तार से करके दिखाएं, अब इतना भी नादान थोड़ी ना, देखो कैसे 16 हुआ -16, ये -4 था, ठीक है। और इंटू 2 का वर्ग करेंगे 4, ठीक है। इसके साथ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है ना, प्लस का गुणा माइनस में देंगे, -4 चौको 16, इसलिए हमने -16 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। आप कैलकुलेशन करना थोड़ा फास्ट सीखिए। अब आइए, ये +3 उतार लिया हमने, ठीक है। आइए कैलकुलेट करते हैं। जो एक जैसे चिन्ह वाले हैं पहले उनको जोड़ेंगे, बाद में दूसरा का को उसके साथ घटाएंगे। तो 10 और 3 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 13, और ये -16 उतर गया, ठीक है। कौन ज़्यादा है, माइनस वाला कि प्लस वाला? तो माइनस वाला ज़्यादा है, इसलिए माइनस वाला में से बचेगा, ठीक है। तो माइनस वाला बचेगा, तो जो ज़्यादा है वही बचेगा। तो 16 में से 13 घट जाएगा, चूंकि ये प्लस वाला है ना। अरे भाई 16 कर्जा लिया है, 13 ही कमाई किया है, तो 13 चुका देंगे तो बचेगा कर्जा कितना, 3 ही बचेगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो ये तो क्वेश्चन फर्स्ट के सारे विकल्पों का आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या दिया है। आइए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, यानी कि नीचे आपको कुछ पोलिनोमियल्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें करना क्या है, जो भी वेरिएबल यूज करके उस पोलिनोमियल को बनाया गया है, उस वेरिएबल की जगह पर कभी 0 रखना है, कभी 1 रखना है, कभी 2 रख करके क्या करना है, कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, बस यही पूछा ही है। तो आइए करते हैं। देखिए, तो पहला विकल्प में आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर दिया है क्या, Py = y² - y + 1, यानी कि यह जो है y वेरिएबल यूज करके इस पोलिनोमियल को बनाया है। तो y की जगह पर हमें 0 रखना है, फिर 1 रखना है और 2 रख करके क्या करना है, कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। बस यही आंसर निकालने के लिए हमसे पूछा है। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0 रख करके क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या निकलता है। तो y की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 रख दिया हमने। फिर इसका स्क्वायर करना है माइनस, फिर y की जगह पर 0 रखना है, फिर +1। फाइनली आंसर क्या मिल गया हमको, जब कैलकुलेट करेंगे तो भैया 1 ही मिलेगा, ठीक है। 0 का वर्ग करेंगे 0, और 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में जोड़ेंगे 1 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब 1 रखेंगे, y² की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। चलिए 1 रखते हैं। तो y की जगह पर 1 रखेंगे, और 1 का करना है क्या, स्क्वायर, फिर माइनस, y की जगह पर 1 रखेंगे, फिर +1, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही रह जाएगा। चलिए दिखा देते हैं। 1 का स्क्वायर किया, क्या मिल गया, 1 ही रह गया। अब -1 सेम टू सेम उतार लिया हमने, ठीक है, +1, ठीक है। -1 +1 कट गया, क्या बच गया 1। तो फाइनली आंसर क्या मिला हमें, 1, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए P2 का मान निकालते हैं, यानी कि y की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो चलिए रखते हैं, ठीक है। y की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 रखते हैं। उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस y की जगह पर 2 रखना है, 2 रख दिया, और फिर +1। आइए कैलकुलेट करते हैं क्या मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, -2 सेम टू सेम उतार लिया, +1 सेम टू सेम उतार लिया। आइए कैलकुलेट करते हैं। 4 में से 2 घट जाएगा, 2 बचेगा, 2 और +1 मिल करके 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में कौन सा पोलिनोमियल दिया है और कौन सा वेरिएबल यूज किया है। तो देखिए सेकेंड जो मतलब कि ऑप्शन दिया है उसमें t वेरिएबल यूज किया है। कौन सा वेरिएबल यूज किया है, t वेरिएबल यूज करके इस पोलिनोमियल के इस द्विघात बहुपद को, सॉरी त्रिघात बहुपद है, तो इस पोलिनोमियल को बनाया है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें जो है वेरिएबल t की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है, रख करके आंसर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ये हमारा 2 रह गया, प्लस t की जगह पर क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 रखते हैं, प्लस में 2 गुणे t² की जगह पर क्या रख रहे हैं हम लोग, 0 रखना है, ध्यान दीजिएगा 0, इसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। माइनस t की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 रखते हैं। 0 का करना है क्यूब, उधर देखते हैं आंसर निकालते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। 2 में 0 जोड़ेंगे, क्या बच जाएगा भैया, 2 बच जाएगा। स्क्वायर करेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 रह जाएगा, और 0 का गुना 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब -0 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा 0। फाइनली आंसर क्या मिल गया 2, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब क्या रखना है इस पोलिनोमियल में, t की जगह पर 1 रखना है। तो ये निकालते हैं, करते हैं, ठीक है। 2 उतार लेंगे सेम टू सेम, प्लस t की जगह पर 1 रखना है, 1 रख दिया, प्लस 2 और t के बीच में गुणा है तो गुणा दिखा दिया,
टी स्क्वायर करना है, यानी कि टी स्क्वायर है तो टी के जगह पर 1 रख करके स्क्वायर करेंगे, ठीक है। माइनस सेम टू सेम उतार लिया। टी क्या करना है, क्यूब, तो टी की जगह 1 रखना है तो 1 का करेंगे अब हम लोग क्या, क्यूब। आइए कैलकुलेट करते हैं क्या मिलेगा हमें। 2 + 1 जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, 3, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, 2। ध्यान दीजिए, देखिए 2 और 1 को जोड़ दिया क्या हो गया, 2 और 1 को जोड़ा तो 3 हो गया, ठीक है। अब प्लस तो प्लस उतार लिया, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 का गुणा 2 में करेंगे क्या मिल गया, 2, ठीक है। माइनस सेम टू सेम उतार लिया। 1 का क्यूब करेंगे 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैलकुलेट कर देते हैं। 3 2 5, 5 में से 1 घट गया 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब टी की जगह पर 2 रखना है, क्या रखना है भैया, 2। तो बाकी चीज़ों को उतारते हैं सेम टू सेम, 2 हो गया। प्लस टी के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 रख दिया हमने, प्लस उतार लिया। फिर 2 लिखेंगे, 2 और टी स्क्वायर के बीच में गुणा है, गुणा कर दिया। तो टी की जगह पर 2 रखना है, यानी 2 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। चलिए माइनस सेम टू सेम उतार लिया। टी क्यू है, यानी टी की जगह पर 2 रख करके क्यूब करना है, तो क्यूब कर लिया हमने। आइए कैलकुलेट करते हैं। देखिए 2 और 2 को जोड़ दिया 4 बन गया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2 और 2 को जोड़ा 4 बन गया, प्लस प्लस उतार लिया, ठीक है। 2 को भी उतार लिया, ठीक है, गुणा कर लिया, ठीक है। 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस उतार लिया, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस का क्यूब नहीं होगा क्योंकि माइनस और टी के बीच में गुणा था, इसको ध्यान से समझिए। माइनस अलग है, टी के जगह पर केवल 2 रखना था, 2 रखेंगे, ठीक है। और 2 का क्यूब करना है, समझ में आया। तो 2 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आइए अब आंसर निकालते हैं, क्या मिलेगा हमें। हाँ यहाँ पर है 4 दूनी 8, ध्यान से देखिए। 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 प्लस में है इधर माइनस में, कट जाएगा पूरा समाप्त, बच गया केवल 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हम अब देखिए यह जो पोलिनोमियल बनाया है यह भी एक तरह से समझ जाइए कि एक पोलिनोमियल ही है, ठीक है। यहाँ पर x वेरिएबल यूज किया, तो अब की पारी क्या करना है हमें, x की जगह पर 0 1 और 2 रख करके वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो x की जगह पर क्या रखना है बाबू, x की जगह पर 0 रखना है, ठीक है। चलिए 0 रखते हैं, x की जगह पर 0 रख दिया, माइनस को उतार लिया 1 सेम टू सेम, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में x की जगह पर 0 रखना है, प्लस उतार लिया 1 उतार लिया, ठीक है। आइए कैलकुलेट करते हैं, फाइनली क्या मिलेगा। अरे भैया 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 ही रह जाएगा, ठीक है। क्या रह जाएगा भैया, -1 ही रह जाएगा, ओके। दूसरे ब्रैकेट में 0 में 1 जोड़ेंगे या 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही रह जाएगा। गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, कोई चीज़ नहीं है तो प्लस है, माइनस गुणा प्लस में करेंगे माइनस, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, यही हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या करना है, x की जगह पर 1 रखना है, ठीक है। तो ब्रैकेट उतारते हैं पहले सेम टू सेम, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 रख दिया और -1 सेम टू सेम उतार दिया, ठीक है। उसके बाद से दूसरे ब्रैकेट में x की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 रख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद से प्लस सेम टू सेम उतार लिया और 1 भी उतार लिया। ये कैलकुलेट करते हैं, 1 में से 1 घट गया, क्या बच गया 0, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, ठीक है। 2 ब्रैकेट के बीच में हमेशा गुणा चिन्ह लुप्त रहता है, ठीक है। 2 का गुणा 0 में करेंगे क्या हो जाएगा 0, यही हमारा आंसर। समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब जो है x की जगह पर क्या रखना है, 2 रख करके वैल्यू निकालना है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि P0 P1 और P2 निकालिए। इसका मतलब यह होता है कि जो वेरिएबल यूज करके बनाया है पोलिनोमियल, उस वेरिएबल में कभी 1 रखना है, कभी 0 रखना है और 2 रख करके वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हम वही करना है, ठीक है। हाँ 10 बार एक ही बात नहीं बताया जाता है, तुम लोग अच्छे समझदार हो बच्चे। 2 रखते हैं अब इसके बाद से, तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रख दिया, फिर माइनस सेम टू सेम उतार लिया, 1 उतार लिया, ओके। चलिए नेक्स्ट ब्रैकेट में देखेंगे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 रख लिया, फिर +1 सेम टू सेम उतार लिया, ओके। आइए कैलकुलेट करते हैं भाई। 2 में से 1 घट गया, क्या बच गया ब्रैकेट में 1, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में 2 और 1 मिल करके क्या हो जाएगा भैया 3। कैलकुलेट करते हैं, 3 का नाम 3, क्योंकि गुणा 2 ब्रैकेट के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह लुप्त रहता है, तो 1 और 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। एक ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिए हैं जो थर्ड था आपके लिए, ताकि आप लोग उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। क्या करना है, एक्स क्यू दिया है उसके जगह पर 1 रख देना है, 0 रख देना है, 1 रखना है, फिर 2 रख करके क्या निकालना है, आंसर निकाल देना है, ठीक है। यही पूछा है, ये हम निकाल रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट
ये तो सेकंड क्वेश्चन था, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हिंदी में देख लीजिए कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि नीचे कुछ बहुपद दिए गए हैं और उनके सामने जो है उनके ही शून्यक दिखाए गए हैं। तो प्रूफ कीजिए कि जो सामने दिखाए जा रहे हैं वो सच में एक शून्यक है। तो भैया हम आपको बता रहे हैं कि यदि जो सामने दिखाए जा रहे हैं, उन पॉलिनोमियल्स के सामने जो दिखाए जा रहे हैं, यदि वो सच में शून्यक होंगे उन पॉलिनोमियल्स के, तो उन शून्यकों को वेरिएबल की जगह पर रखेंगे, जो भी वेरिएबल में मतलब उस बहुपद को बनाया गया है, तो पूरा पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाएगा। यदि 0 हो गया तो कहेंगे जो सामने दिखाया जा रहा है वो सच में एक शून्यक है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। जैसे कि फर्स्ट विकल्प में दिया है, देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्या दिया है कि x वेरिएबल यूज करके एक पॉलिनोमियल बना दिया 3x + 1। ठीक है, और उसके सामने दिखाया जा रहा है x बराबर -1/3, यानी यह कहना चाह रहा है कि यह जो है इसका शून्यक है। तो यदि हमको प्रूफ करने के लिए कहा है, तो यदि यह जो है इसका एक शून्यक है तो x की जगह पर -1/3 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो कहेंगे कि जो सामने दिखाया जा रहा है यह एक सच में एक शून्यक है इस बहुपद का। आइए चेक करते हैं। ठीक है, 3 रखेंगे, x की जगह पर रखना है -1/3, -1/3। ठीक है, और प्लस में 1 है, कैलकुलेट करते हैं। 3 से 3 कट गया, ब्रैकेट में बच गया -1 और +1। भैया -1 और +1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 0। भैया ये तो 0 आ गया जी, x की जगह पर -1/3 रखा तो 0 आ गया। इसका मतलब जो इस बहुपद का ये सामने दिखाया जा रहा है यह सच में एक शून्यक है। किसका? इस पॉलिनोमियल का। तो लिखेंगे x बराबर, हेंस लिखेंगे, हेंस, ठीक है, हेंस x बराबर -1/3 इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल x इक्वल टू 3x + 1, यानी इस बहुपद का यह शून्यक है। कौन? -1/3, क्योंकि हम देख चुके हैं क्या हो गया, जब x की जगह पर -1/3 रख रहे हैं इस पोलिनोमियल में तो पूरा पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है, इसलिए जो है यह इसका सच में शून्यक है। लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो है देखिए, इसमें भी वेरिएबल x यूज करके इस पॉलिनोमियल को बनाया गया है और कह रहा है ये सामने दिखा रहा है क्या, सामने दिखा रहा है क्या 4/5। तो अब चेक करके हमें पता करना है कि क्या यह जो सामने दिखाया जा रहा है इस पॉलिनोमियल की सच में एक शून्यक है कि नहीं है। तो भैया ये सच में शून्यक होगा तो x की जगह पर 4/5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। पूरा होल पॉलिनोमियल का मान ही 0 हो जाएगा यदि सच में वो शून्यक होगा तो। नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं ये शून्यक नहीं है। आइए रखते हैं, 5 हो गया। x की जगह पर क्या रखना है भैया 4/5, और 5 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन लुप्त रहता है, गुणा। ठीक है, x की जगह पर क्या रखेंगे 4/5। ओके, माइनस पाई, माइनस क्या होगा भैया पाई। आइए 5 से 5 काट सकते हैं तिरछा तिरछी। जब ऊपर नीचे कोई नंबर रहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल कहता है कि भैया खचाक दे काट दो। काट दिया हमने, बच गया क्या भैया 4 माइनस। ठीक है, पाई की जगह पर 22/7 रख सकते हैं। चलिए भैया ये बताइए, क्या कब देखे हो कि 4 में से 22/7 घट जाएगा तो 0? कब 0 होता? जब इधर भी 4 होता। क्या 4 होता? जब ये प्लस में 4 है, इधर माइनस में 4 होता है, यानी 22/7 की जगह पर 4 होता तो अब ना वैल्यू 0 होता। तो 4 को छोड़ करके कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, वैल्यू 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 नहीं 22/7 है तो वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। वैल्यू जो है वह 0 इज नॉट इक्वल टू, यानी 0 के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, px जो है वह 0 नहीं हो रहा है। तो इसलिए लिखेंगे हैंस, इस प्रकार, यानी हैंस px, सॉरी हाँ ये लिखेंगे, हाँ लिखेंगे हैंस, यानी इस प्रकार x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ पोलिनोमियल इन x इक्वल्स टू क्या जी 5x माइनस पाई, यानी कि इस बहुपद का यह शून्यक नहीं है। कौन? x/4। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम लोग जो है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड ऑप्शन में देखते हैं कौन सा पॉलिनोमियल दिया है। तो px = x² - 1,
तो जानते हैं कि जब भी द्विघात बहुपद रहता है तो उसके दो शून्यक होते हैं, तो इसलिए x बराबर 1 और -1 दो शून्यक दिखाया है, ठीक है। और यह भी जानते हैं कि जिसके दो फैक्टर है, गुणनखंड दो है, तो उसके भी दो शून्यक रहेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद के दो ही फैक्टर बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो दो फैक्टर है या द्विघात बहुपद का फैक्टर है, तो इसलिए इसका भी दो शून्यक दिखाया गया है। अब प्रूफ करना है कि जो सामने दिखाए जा रहे हैं वो इस बहुपद के पिछले वाले यानी जो पीछे हैं इनके जो है शून्यक हैं। तो प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? तो x की जगह पर जो मान दिखा रहा है उसकी जगह पर हम x की जगह पर रख देंगे। यदि पॉलिनोमियल का कैलकुलेशन के बाद मान 0 निकला तो जो सामने दिखाया जा रहा है वो सच में जो पीछे पॉलिनोमियल दिखाया जा रहा है उसके शून्यक है। आइए चेक करते हैं कि क्या ये 1 और -1 इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। यदि होगा तो जरूर ही x की जगह पर 1 रखेंगे या फिर -1 रखेंगे, तो वो पूरा मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। x की जगह पर पहले 1 रखते हैं। क्या रखेंगे? x = 1 रख रहे हैं, ठीक है। पुटिंग कर रहे हैं क्या? x बराबर 1, ठीक है। आइए तो x² है, x की जगह पर 1 रख रहे हैं, तो 1 का क्या करेंगे भैया? स्क्वायर -1, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, 1 का वर्ग करेंगे 1 और ये -1 आ जाएगा। एक में से एक खत्म, क्या हो जाएगा? 0। x बराबर 1 रख रहे हैं तो वैल्यू हो गया 0, यानी कि यह 1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब चलिए -1 रखते हैं। क्या रखेंगे भैया? -1। तो लिखेंगे पुटिंग x = -1, ठीक है। आइए x² है तो x की जगह पर -1 रखेंगे। -1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। माइनस उतार लिया, +1 सेम टू सेम उतार लिया। माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। और 1 का वर्ग करेंगे 1 और ये -1 सेम टू सेम। +1 में से 1 चला गया, क्या बच गया? 0। तो इसलिए जो है हम देख रहे हैं x बराबर चाहे 1 रखे या x बराबर -1 रखे, दोनों पर क्या हो जा रहा है? इस बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ नीचे साइड, हाँ चलिए लिख देते हैं, हैंस x = 1 and -1 are zeros of polynomial in x = x² -1। अंडरस्टैंड? चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उधर देखते हैं। यहाँ जो है x बराबर -1 और 2 को रख करके चेक करना है कि जो इस बहुपदों के माने ये जो किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन किया गया है, ठीक है। यह भी एक मान लीजिए पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसके सामने जो ये दिखाया जा रहा है वो सच में शून्यक है कि नहीं। यदि यह सच में शून्यक होंगे तो वैल्यू रखेंगे x की जगह पर, चाहे -1 रखें पहले या 2 रखें, तो जरूर 0 हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन। तो 0 हो जाएगा तो कह देंगे कि -1 और 2 क्या है? शून्यक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले रखेंगे क्या? x बराबर -1, तो लिखेंगे पुटिंग x = -1। पहले हम -1 रखेंगे, ठीक है। तो हैंस देखते हैं, x की जगह पर क्या रख रहे हैं? -1, तो -1 +1 सेम टू सेम उतार लिया। दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है हम, आप भी दिमाग तेज चलाइए क्योंकि पूरी दुनिया तेज दिमाग की मांग कर रही है, ठीक है। तो x की जगह पर -1 रख रहे हैं, -1 हमने रख दिया, प्लस तो प्लस सेम टू सेम उतार लिया, 1 तो 1 उतार लिया। और दूसरे ब्रैकेट में x की जगह पर -1 रख रहे हैं ना, तो -1 रख रहे हैं, ठीक है। तो -1 x की जगह पर रख लिया, -1 सेम टू सेम, माइनस उतार लिया, फिर 2 उतार लिया, ब्रैकेट क्लोज्ड। कैलकुलेटर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए -1 और +1 कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट पे क्या हो जाएगा? 0। अरे जितना कमाई उतना कर्जा, जितना कर्जा उतना कमाई, खत्म हो गया, 0। सामने जो है यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों सेम टू सेम है, दोनों सजाती हैं तो जोड़ लेंगे, 2 और 1 मिल करके 3 हो जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे 0, क्योंकि 0 का गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं x बराबर -1 रखने पर वैल्यू 0 हो गया, तो इसलिए जो है -1 इस बहुपद का शून्यक है। चलिए दूसरा का चेक करते हैं। पुटिंग क्या भैया? x बराबर 2। अब x बराबर 2 रखकर चेक करते हैं। यही हमारा बहुपद है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? रखेंगे x बराबर 2, ब्रैकेट में सेम टू सेम देख ले रहे हैं। x की जगह पर 2 रखना है, तो 2 रख दिया,
+1 सेम टू सेम उतार लिया, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं, x की जगह पर 2 रखा है, ठीक है, यहाँ 2 देखें तो 2 रख लिया, -2 सेम टू सेम उतार लिया, ठीक है। यहाँ से देख लिया, यहीं से पता चल जाएगा। 2 में से 2 खत्म हो गया, 2 में से 2 चला गया, क्या हो गया 0। तो इस ब्रैकेट में 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज में करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है 0, ठीक है, हो गया ना। तो इसलिए लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू -1 and 2 are zeros of polynomial in x equals to क्या जी x + 1 x - 2 अंडरस्टैंड डॉट। अब चलिए नेक्स्ट एक ही और लगाएंगे, बाकी छोड़ देंगे आपके लिए। तो 5वां और 8वां हम छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग लगा करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब चलिए हम लोग 7वां और 6वां लगा लेते हैं। 7वां और क्या है, हाँ 7वां और 6वां है, ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लगा देते हैं। चलिए तो अब हमें चेक करना है कि क्या -1/√3 और 2/√3 जो है वह 3x² - 1 के शून्यक है कि नहीं है। तो भैया यदि यह जो है इसके शून्यक होंगे तो x की जगह पर -1/3 रखें या 2/1/3 रखें, सॉरी 2/3 रखें अंडर में, तो जरूर वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। यदि 0 हो गया तो कहेंगे कि यह जो दिखा रहे हैं इसके सामने यह शून्यक है। आइए चेक करते हैं। तो भैया क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले x बराबर -1/3 रखते हैं, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -1/√3। चलिए इसको हम एक बार उतार के आप लोगों को दिखा देते हैं। 3x² माइनस में क्या है 1 है, तो क्या करना है भैया 3 सेम टू सेम उतार लिया, x की जगह पर रखेंगे -1/√3 गुणे रखते हैं -1/√3। इसका करना है स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर करना है ना, तो x की जगह पर रख रहे हैं -1/√3, ठीक है। तो x का स्क्वायर है तो जिसको रखेंगे उसके ऊपर भी वर्ग लगाएंगे, ठीक है, -1 से कुछ कर लिया। ध्यान दीजिए, आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करना आता है आप लोगों को, चलिए करते हैं। ये 3 उतार लिया, ठीक है, गुणे किसी भी चीज का स्क्वायर करने का मतलब उसका 2 बार गुणा, ठीक है। आइए 2 बार गुणा करते हैं। -1 में 1/√3, इसका 2 बार गुणा करना है -1/√3, ठीक है। -1 सेम टू सेम उतार लिया, कैलकुलेट करते हैं। पहले 3 उतार लेंगे सेम टू सेम, माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में भैया प्लस। आप प्लस लिखे या चाहे ना लिखे कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा बटा में, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो अंडर में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, और √3 इंटू √3 इक्वल्स टू रूट में 9, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा क्या 3। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 3 लिख दिया, -1, 3 से 3 खत्म, ठीक है। क्या बच गया, इस इधर ब्रैकेट में 1 है, इधर -1, कैलकुलेट कर देंगे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसलिए जो है ये -1/√3 जो है इस पोलिनोमियल का शून्यक है। चलिए दूसरा का देख ले कि दूसरा वाला भी है कि नहीं है, आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे, पुट कर रहे हैं क्या, इसको मिटा देते हैं, सिंपल वही पोलिनोमियल यही उतार रहे हैं। अब करेंगे पुट, क्या कर रहे हैं अब जी, अब पुट करेंगे हम लोग x इक्वल्स टू 2/√3, ठीक है। चलिए सेम टू सेम इसको जो है यहाँ पर रख लेते हैं ताकि मान रखने में आसानी होगा। 3x² -1, ठीक है। आइए x की जगह पर 2/√3 रखना है, ठीक है। तो 3 सेम टू सेम पर उतार लिया, गुणे इसके बीच में गुणा है, ठीक है। 3 और x² के बीच में क्या है गुणा है, तो x² x की जगह पर 2/√3 रख दिया, ठीक है, ओके। और -1, आइए कैलकुलेट करते हैं। 3 सेम टू सेम
किसी भी चीज़ का ऊपर वर्ग लगाने का मतलब उसका 2 बार गुणा, तो 2 बार गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा अंश में 4, और √3 इंटू √3 मिल करके रूट अंडर में क्या हो जाएंगे 9, और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, -1 सेम टू सेम उतार लिया, 3 से 3 खत्म, 4 - 1 0 नहीं हुआ, क्या बचा 3, इस पर 0 नहीं हुआ तो लिखेंगे x is equal to -1/3 is 0 of polynomial in x equal to 3x square minus 1, but x is equal to 2/√3 is not a 0 of this polynomial, understand। चलिए बहुत बढ़िया, अब दूसरा चेक कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है बहू, यहाँ पर जो है x की जगह पर -m/l रखना है इस पोलिनोमियल में। यदि 0 हो गया तो कहेंगे कि x इज इक्वल टू -1/l जो है वो सच में एक शून्यक है इस पोलिनोमियल का, यानी कि -m/l जो है 0 है किसका, इस बहुपद का। आइए देखते हैं, तो क्या करेंगे भैया, पुटिंग x इक्वल्स टू -m/l इन द पोलिनोमियल x इक्वल टू LX प्लस m, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, खाची वर्ग का खचमच हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, x बराबर -m/l रख रहे हैं, किसमें, इसमें। चलिए रखते हैं, l और x के बीच में गुणा है, गुणा ले लिया, x की जगह पर -m/l रखेंगे, क्या रखेंगे -m/l रखेंगे, रख लिया हमने, प्लस m टू सेम उतार लिया, प्लस m सेम टू सेम उतार लिया। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है, एक बार और समझा देते हैं। देखो क्या किया है हमने, देखिए यल सेम टू सेम उतार लिया, यल और x के बीच में गुणा होता है। ठीक है, तो गुणा ले लिया हमने, उसके बाद से x की जगह पर -m/l रखना है, तो -m/l x की जगह पर रख दिया और प्लस m उतार दिया। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं, तिरछा तिरछी कट जाएंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है ऊपर नीचे एक जैसे हैं तो उनको काट दो, तो काट दिया, -m ब्रैकेट में बच गया, इधर प्लस m, इधर खर्च, इतना जितना कर्जा है उतना कमाई है, खत्म हो गया, वैल्यू 0, तो लिखेंगे हेंस, यानी इस प्रकार x इज इक्वल्स टू -m/l इज ए 0 ऑफ पोलिनोमियल इन x इक्वल्स टू LX प्लस m, अंडरस्टैंड डॉट। चूंकि हम -m/l इस पोलिनोमियल में x की जगह पर रख रहे हैं तो वैल्यू 0 हो जा रहा है, इसलिए जो है जो इस बहुपद के सामने दिखाया जा रहा है -m/l वो सच में जो है इस पोलिनोमियल के इस बहुपद का शून्यक है, अंडरस्टैंड। चलिए, तो हम आप लोगों के लिए 5वां और कौन छोड़े थे, शायद 6वां छोड़े थे, वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।